ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इसके जो लास्ट के चार श्लोक हैं इस पे वापस से थोड़ा डिस्कशन करेंगे। 5.25 से 29। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण ऋषया क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैतायतात्मानं सर्वभूत हिते रता। काम क्रोध विमुक्तानां यतिनां यत चेतसाम् अभी तो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुचैवान्तरे भ्रुवो प्राणपानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिण यतीन्द्रिया मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणा विगतिच्छा भयक्रोधो विमुक्तया सदा मुक्त एव सा। भोक्तारां यज्ञतपसां सर्वलोकं महेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिरिच्छति। तो यहाँ पे हमने जो सेक्शन कल देखा था, तो सबसे पहले जो 20th श्लोक है, 20 श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो सिम्टम है सेल्फ रियलाइज सोल के, ना प्रहर्षेत प्रियम प्राप्या नो द्विजेत आप्रियम। कि ऐसा पर्सन इक्विपॉइज रहता है, तो उसको बहुत खुश नहीं होता जब उसको कुछ प्लेजर मिलता है। ना प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य, और बहुत दुखी नहीं होता, द्वेष नहीं करता है जब कोई दुख मिलता है। फिर 5.21 में बताते हैं कि जो इस प्रकार के व्यक्ति है जो एक्सटर्नल प्लेजर से डिटैच रहता है, तो अनलिमिटेड इंटरनल प्लेजर या स्पिरिचुअल प्लेजर उसको मिलता है। जो एक्सटर्नल प्लेजर से डिटैच है, बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, बाहरी स्पर्श से जो असक्त है, विन्दति आत्मनियत सुखम, अंदर डिलाइट कर रहा है, सुखम अक्षयम अश्नुते, अनलिमिटेड स्पिरिचुअल हैप्पीनेस मिलता है। तो 20 में बोला है कि वो इक्विपॉइज रहता है, यानी एक्सटर्नल प्लेजर के प्रति इक्विपॉइज रहता है, उससे ज्यादा अटैच नहीं होता, ना उससे अवर्स रहता है। 5.21 में बताया जो एक्सटर्नल प्लेजर से डिटैच रहता है, वो अनलिमिटेड उसको इंटरनल हैप्पीनेस मिलता है। 5.22 में फिर बताया है कि क्या बेसिस है, क्यों उसको एक्सटर्नल प्लेजर से डिटैच रहने की जरूरत है। व्हाट इज द बेसिस फॉर रिमेनिंग डिटैच फ्रॉम एक्सटर्नल प्लेजर। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन इक्वल टू मिजरी। इसीलिए क्योंकि जो एक्सटर्नल प्लेजर है, बाहरी प्लेजर है, उससे फाइनली उसको दुख मिलने वाला है, इसलिए उसको डिटैच रहना इम्पोर्टेंट है। फिर 5.23 में बताया गया है कि वो तो डिटैच रहना चाहता है, लेकिन फिर भी इच्छाएं आएंगी, स्टिल द डिजायर्स विल कम, तो उसको उसको टॉलरेट करना पड़ेगा। शग्नोति है या सोनो। फिर 5.24 में बताया वापस से कि उसको टॉलरेट करना पड़ेगा, लेकिन टॉलरेट करने के लिए स्ट्रेंथ भी कहाँ से मिलेगा, जो उसको हायर टेस्ट मिल रहा है। हम्म? तो जब वो बाहर की जगह अंदर के प्लेजर पे फोकस करेगा और उसको जो हायर टेस्ट मिलेगा, ये उससे वो ब्राह्मण प्लेटफॉर्म पे सिचुएट हो जाएगा। अब
24 में ये बताने के बाद 5.25 में बताते हैं, लभंते ब्रह्म निर्वाणम। लभंते वो प्राप्त करता है, ब्रह्म निर्वाणम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म को। ऋषिया क्षीण कल्मषा, तो ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो ऋषि है, क्षीण कल्मषा, कल्मश से वो मुक्त हो जाता है। कल्मश क्या है? कंटामिनेशन ऑफ हार्ट। तो हृदय का जो कंटामिनेशन है उससे वो मुक्त हो जाता है। तो ऋषि शब्द का अर्थ क्या है? वन हू टर्न्स इनवर्ड्स। ऋषि मतलब जो अंदर की दुनिया में ज्यादा एक्टिव है। प्रभुपाद बोलते हैं हु इज एक्टिव विद इन। ये ऋषियाशीन कलमशा, क्योंकि बाहर में वो आनंद का प्रयास लेने का वो नहीं कर रहा है। हम्म, अंदर यानी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में लगा हुआ है। तो इस तरह से वो जो व्यक्ति है वो कंटामिनेशन से मुक्त हो जाता है। छिन्न द्वैधा यतात्मान। छिन्न द्वैधा, द्वैधा मीन्स ड्युअलिटी, ये अच्छा है ये बुरा है। छिन्न डुअलिटी से परे हो जाता है। इस प्रकार का जो पता व्यक्ति है, यथात्मना मतलब जो कंट्रोल्ड है, जो रिनाउंस्ड है। ये सर्वभूत हिते रता। सर्वभूत हिते रता मीन्स सर्व यानी सब कोई, भूत सारी लिविंग एंटिटीज के लिए, सारे प्राणियों के लिए हित की कामना उसके मन में रहती है, जो ऐसा व्यक्ति है। तो ये जो शब्द है इसका क्या कनेक्शन है इस ओवरऑल थीम के साथ? ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि कोई व्यक्ति है, हाँ, तो जब वो आध्यात्मिक पथ पे आ जाता है तो लोग सोचते हैं इसको कोई मतलब नहीं है, तो सेल्फ सेंटर्ड हो गया, अपना कर रहा है, उसको परिवार से मतलब नहीं है, समाज से मतलब नहीं है। तो भगवान यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, कि जो भी आध्यात्मिक पथ पे है, लवंते ब्रह्म निर्वाणम, ऋषियाशीण कल्मषा, तो वो केवल अपनी शुद्धिकरण के लिए कंसर्न नहीं है, वो बाकी लोगों के लिए भी कंसर्न रहता है। ये सर्वभूत हिते रता, तो बाकी लोगों के हित की कामना। इसको भगवान 12वें अध्याय में वापस से एक्सप्लेन करते हैं, कि जो वैष्णव के लक्षण है बताते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा ये हुआ। अद्वेष्टा वो किसी से द्वेष नहीं करते हैं। इसके विपरीत सर्वभूतानां, सारी लिविंग एंटिटी से वो द्वेष नहीं करते। मैत्री करुणा ये बचा, फ्रेंडशिप का भाव रखते हैं, उनके लिए करुणा का भाव उसमें रहता है। ये पॉइंट है। ऋषिया क्षीण कल्मषा, तो क्षीण कल्मषाम का जो हृदय है वो शुद्ध रहता है। तो जब तक हृदय शुद्ध नहीं है, व्यक्ति दूसरे का वास्तविक वेलफेयर कर नहीं सकता है, केवल बात कर सकता है, डिस्कशन कर सकता है, क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं है ना। तो हृदय शुद्ध नहीं है तो दूसरे व्यक्ति का हित वो देखेगा कैसे? देखिए कॉलेज में प्लेसमेंट्स होती है, हाँ, 50 बच्चे रहते हैं, हाँ, एक की प्लेसमेंट होती है, तो बाकी लोग कंग्रेचुलेशन बोलते हैं, लेकिन हार्ट में कैसा लग रहा है उनको? हार्ट में बोल रहे हैं यार इसकी प्लेसमेंट हो गई, मेरी प्लेसमेंट अभी तक हुई नहीं है। तो जो प्लेसमेंट वाले होते हैं, प्लेसमेंट के लोग पार्टीज देते हैं, पार्टी में भी लोग आते हैं, लेकिन हार्ट में एनवी भरा हुआ है। तो जब तक हार्ट शुद्ध नहीं है वो किसी का भला कर कैसे सकता है? यही तो प्रॉब्लम है। हाँ, इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब तक व्यक्ति अपने हार्ट की प्योरिफिकेशन पे काम नहीं करेगा, वो क्या वेलफेयर करेगा दूसरे का? इसलिए पहले राज ऋषि होते थे। जो राजा होते थे वो ऋषि भी होते थे। वो ऋषि क्यों होते थे? क्योंकि किसी न किसी ऋषि या साधु के अनुगत्य में ही राज शासन करते थे वो। ठीक है, तो वो जनता का भला करते थे, उनको पॉलिटिक्स से या पावर से, पोजीशन से मतलब नहीं था। नहीं तो फिर आप किसी को भी बना दो, लेकिन जब तक हृदय शुद्ध नहीं हो बेनिफिट नहीं कर सकता है। ये पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसका हृदय शुद्ध होगा तो उसको पता चलेगा कि वास्तविक वेलफेयर कैसे हो सकता है। हर कोई करना चाहता है, बहुत सारे लोग समाज सेवा करना चाहते हैं। कोई भूखा व्यक्ति है उसको खाना देते हैं, अभी ठंड है तो लोगों को कुछ कपड़े बांटते हैं, तो बहुत सारे एनजीओ के ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो वो ठीक है लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इन सब की रूट क्या है ना, चीजें इतनी सिंपल नहीं है। जैसे कोई भिखारी व्यक्ति है, हाँ, कोई हंगरी है, तो वो क्यों हंगरी है?
जो भिखारी है वो क्यों भिखारी है, उसके पीछे का साइंस उसको पता होना चाहिए। नहीं तो उसको ज्यादा बेनिफिट नहीं कर पाता। कई बार आप कोई भिक्षा मांगने आ रहा है, आप उसको पैसे दो, वो खाना नहीं लेता, वो सिगरेट लेता है। हम्म, तो ये नॉर्मल है, कई बार इंडिया में ऐसे देखा जाता है। तो ये पता होना चाहिए कि हेल्प कैसे करना है, इसलिए लिखा गया है ऋषिया क्षीण कल्मषा। जब हृदय शुद्ध हो जाता है, तो वो व्यक्ति क्वालिफाइड रहता है, वो वास्तव में किसी की हेल्प कर पाता है, क्योंकि उसके हृदय में द्वेष नहीं है और वो देखता है कि लोग दुखी हैं। तो राधानाथ महाराज एक प्रवचन में बोलते हैं, इट्स नॉट दैट ओनली पुअर पीपल आर सफरिंग, द रिच पीपल आर आल्सो सफरिंग, ओनली दे आर सफरिंग इन अ डिफरेंट वे। तो केवल भौतिक स्तर पे सफरिंग नहीं है, आध्यात्मिक स्तर पे तो हर कोई कष्ट में है। जो आर्थिक रूप से संपन्न भी है वो भी कष्ट में है। तो ये देखने के लिए उसका हृदय शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि जब तक अनर्था प्रेजेंट है उसके हृदय में, वो मिसलीडिंग रहते हैं, तो वो कॉन्शियसनेस को गलत डायरेक्शन में डायरेक्ट करते हैं। तो प्रोपा जी उदाहरण में बताते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है मेडिकल कॉलेज में, लेकिन अगर उसने मेडिकल कॉलेज का पढ़ाई किया नहीं है, तो उसके मन में ऐसा भाव हो सकता है इतने लोग रोगी हैं, इनका हेल्प करना है, लेकिन वो हेल्प कर नहीं सकता है। हाँ, उसके मन में ऐसा भाव रहता है कि हेल्प करना है, लेकिन वो एक्चुअल में हेल्प कर नहीं पाता है। ये क्योंकि उसको अभी ट्रेनिंग नहीं दिया है ना प्रॉपर। ये और प्रोपा जी लिखते हैं, द रियल कॉज ऑफ वंस डिफिकल्टी इज द इन द हार्ड स्ट्रगल ऑफ लाइफ मे बी फाउंड इन वंस फॉरगेटफुलनेस ऑफ द रिलेशनशिप विद द सुप्रीम लॉर्ड। बहुत सुंदर लाइन प्रभुपाद जी ने लिखा है, शरीर तथा मन की क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं होती। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध की विस्मृति में ढूंढा जा सकता है। ये मेन कारण है कि भगवान को जीव भूल गए। अब इसके अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि कैसे वो लिबरेशन व्यक्ति प्राप्त करता है। काम क्रोध विमुक्तानां यतिनां यत चेतसाम अभीतो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। तो ब्रह्म निर्वाणम, इस शब्द का ब्रह्म निर्वाणम मतलब स्पिरिचुअल स्टेट, इसको भगवान बार बार रिपीट कर रहे हैं। इसके लिए क्या चाहिए यहाँ पे बता रहे हैं, काम क्रोध विमुक्तानाम। काम और क्रोध से व्यक्ति मुक्त मतलब फ्री होना चाहिए, विमुक्त मतलब कंप्लीटली फ्री होना चाहिए। तो बार बार भगवान ने बताया ये काम और क्रोध व्यक्ति के शत्रु हैं। भगवत गीता में भी 3.37 में बताया ये काम और क्रोध क्या है, शत्रु है। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुणा समुद्भव, वहां पे भी बताया। और काम और क्रोध ज्यादातर साथ में आते हैं, क्योंकि जो क्रोध है वो कामानुज बोला गया, उसका काम का छोटा भाई है वो, ये साथ में आते हैं। 2.62-63 में भी आप देखेंगे, भगवत गीता में आता है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु विजायते संगात संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते। काम क्रोध यहाँ पे भी क्या है, साथ में। सो 3.37, 2.62 और वापस से यहाँ पे अभी 5.26, ये काम और क्रोध को साथ में बताया गया है। क्योंकि जब काम डिस्टर्ब होता है तो व्यक्ति को क्रोध आ जाता है। तो ये जो दोनों हैं ये साथ में है, और इनसे श्रीमद् भागवतम में ज्ञानी के बारे में विशेष कर लिखा गया है, जो निर्विशेष ज्ञानी रहते हैं। तो लिखा है, दे क्रॉस ओवर द ओशियन ऑफ लस्ट बट दे फॉल डाउन इन द पडल ऑफ क्रोध। कि काम के सागर को तो कई बार पार कर जाते हैं, लेकिन क्रोध का पडल मतलब जो छोटा सा गड्ढा है, छोटे से गड्ढे में जो पानी है जिसमें कोई भी नहीं डूबेगा, उसमें डूब जाते हैं यानी। तो इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है कि कई बार व्यक्ति काम कंट्रोल कर लेता है, हाँ, एंजॉय करने की डिजायर एक्सटर्नल रूप से, लेकिन अगर उसको उसने सब्लिमेट नहीं किया, केवल सप्रेस किया है, एंजॉय करने की डिजायर को केवल सप्रेस किया है, उसके पास कोई पॉजिटिव एंगेजमेंट नहीं है, तो कांस्टेंट बैटल चलता रहता है
इसलिए आप देखेंगे प्रभुपाद जी ने एक यूनिक कल्चरल वे दिया है भक्ति करने का। बहुत सारी संस्थाएं हैं, किसी के बारे में बोलना उचित नहीं है, लेकिन आप देखेंगे जहाँ व्यक्ति के पास प्रैक्टिकल एंगेजमेंट नहीं है कुछ करने का, तो वहां पे उसकी डिजायर शुद्ध नहीं हो पाती। वो शास्त्र पढ़ रहा है, नाम जप कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो कितना कर सकता है? 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। दिन भर उसको एंगेज रहना है। प्रभुपाद जी ने तरीका बताया है कि कैसे हमको अपने आप को कृष्ण कॉन्शियसनेस में एंगेज रखना है। तो यही कारण है, दो कैटेगरी, एक जो भक्ति में नहीं है, थोड़ा इंक्लिनेशन भी उनको हो सकता है, बाहर की दुनिया में आप देखिए कोई भी गलत हैबिट छोड़ नहीं पाते हैं। कोई भी गलत हैबिट छोड़ नहीं पाते हैं वो। क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? क्योंकि थोड़े टाइम तो स्क्रिप्चर पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका स्वभाव एक तरीके का है, सूक्ष्म शरीर एक तरीके का है, और कोई प्रैक्टिकल एंगेजमेंट नहीं। दूसरा, भक्ति में भी अगर कोई डिवोटी आ गया, लेकिन वो प्रॉपरली इंगेज नहीं है सर्विस में। हाँ, हमको नरिशमेंट, एंगेजमेंट और सपोर्ट, ये भक्ति के जीवन में अंत तक लगता है। नरिशमेंट, एंगेजमेंट और सपोर्ट, मतलब हमको नरिशमेंट की जरूरत है जो हमको हियरिंग से मिलता है, रीडिंग से मिलता है, डिवोटीज एसोसिएशन से मिलता है। हमको एंगेजमेंट की जरूरत है, कुछ एक सेवा की जरूरत है जो हम लोग प्रभुपाद जी के मिशन के लिए कर रहे हैं, इसकी भी बहुत जरूरत है। ये व्यक्ति को नहीं मिलेगा तो भी एक्टिवली एंगेज नहीं रहेगा। और तीसरा, सपोर्ट, क्योंकि कभी भी लाइफ ऊपर नीचे होता है। जब भक्ति का लाइफ ऊपर नीचे होता है तो व्यक्ति को सपोर्ट की जरूरत है। तो जो ज्ञानी होता है केवल सप्रेस कर रहे हैं, तो मन में उसके युद्ध चल रहा है। ये विषय है, नहीं नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मैं इसको नहीं लूंगा, ये मैं नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये मुझे नहीं चाहिए, नहीं करूंगा, नहीं 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 बोलते उसका हृदय कठोर हो जाता है। ये, और उसके हृदय में एक द्वंद चलता रहता है। ये मुझे चाहिए, नहीं मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ज्ञान है ना, इतना पढ़ा है। तो इंटेलेक्चुअल बैटल चल रहा है, बुद्धि में वो संघर्ष चल रहा है। ये अच्छा लग रहा है मुझे, नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है मेरे लिए, तो ऐसा ही करते रहता है। लेकिन जो डिवोटी है वो ज्यादा फोकस करते हैं भगवान पे, आई वांट पे। ज्ञानी का फोकस आई डोंट वांट, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। भक्तों का है कि क्या, मुझे आई वांट टू सर्व कृष्ण, मुझे भगवान की सेवा करनी है, आई वांट टू प्लीज कृष्ण, मुझे भगवान को प्रसन्न करना है। इस पे ज्यादा फोकस है डिवोटी का। हम्म? तो डिवोटी का फोकस आई पे नहीं है, कृष्णा पे है। वो ज्ञानी का फोकस केवल आई पे हो जाता है। आई विल नॉट डू इट, आई डोंट वांट इट, और आई वांट टू बी सेव्ड, ऐसा है। लेकिन डिवोटी का फोकस आई की जगह क्या रहता है? कृष्णा पे रहता है। तो डिजायर टू एंजॉय या डिजायर टू रिनाउंस। हाँ, तो जो डिवोटी है उसमें मेन क्या है? डिजायर टू सर्व। अगर डिजायर टू सर्व नहीं है, केवल डिजायर टू रिनाउंस है, छोड़ना चाहता है, छोड़ना चाहता है, तो कभी कभी उसको बहुत एंगर आता है। क्यों आता है एंगर? क्योंकि वो सोच रहा मैं इतना चीज छोड़ दिया भाई, मैंने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, तभी भी इच्छाएं बार बार आ रही हैं, तभी भी गलतियां बार बार हो रही हैं। फ्रस्ट्रेट हो जाता है वो। ये, तो विश्वामित्र का उदाहरण देखते हैं। पहले काम ने अटैक किया तो मेनका से आकर्षित हो गए, उसके बाद रंभा आई तो क्रोध आ गया उनको। ये तो यहाँ पे बताया गया है, काम क्रोध है। तो बेसिकली ये दोनों इमोशंस हैं, और काम क्रोध दोनों को बेसिकली कृष्णा से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो काम है, तो इतनी सारी डिजायर है, दैट्स व्हाई वी शुड हैव अ वेरी स्ट्रांग डिजायर टू सर्व कृष्णा। वो तीव्र इच्छा होनी चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए। जैसे बताया, कृष्णा मे नॉट बी द ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ आवर लव, बट कृष्णा शुड बी द फोरमोस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ आवर लव। हाँ, हो सकता है केवल भगवान से ही इस संसार में हमको और भी लोगों से प्रेम है, भगवान ही केवल नहीं है जिनसे प्रेम है, लेकिन भगवान फोरमोस्ट होने चाहिए। एटलीस्ट इस संसार में जिस जिस चीज से प्रेम है, सबसे ज्यादा प्रेम भगवान से होना चाहिए। और प्रेम का लक्षण है सेवा। हाँ, प्रेम का लक्षण भाव नहीं है, प्रेम का लक्षण है सेवा। कितना हम लोग भगवान के सेवा में एंगेज है। तो ये जो काम की टेंडेंसी है एंजॉय करने की, तो जब भगवान की सेवा करते हैं उससे वो शुद्ध होती है। और इसी तरह क्रोध भी। हम्म, तो
क्रोध भक्त द्वेषी जन है, जैसे हनुमान जी ने अपने क्रोध को लंका को जलाने में लगा दिया। हाँ, ये तो और कोई तरीका नहीं है। हम लोगों को अपना जो डिजायर है वो मटेरियल से स्पिरिचुअल लेवल में ले जाना है, मटेरियल लेवल से स्पिरिचुअल लेवल में। नहीं तो मटेरियल लेवल से दूसरे मटेरियल लेवल पे चला जाता है कई बार वो। जैसे कोई व्यक्ति शराब पी रहा है, शराब का एडिक्शन है, और उसको बोलता है नहीं शराब मत पियो, आप चॉकलेट खाओ। शराब मत पियो, चॉकलेट खाओ। अब थोड़े टाइम बाद उसको चॉकलेट का एडिक्शन हो जाता है, चॉकलेट खाने का। ये तो शराब का तो छूट गया, चॉकलेट का हो गया, इतना खराब नहीं है ये। लेकिन इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। तो क्या होता है जब हम आध्यात्मिक आश्रय नहीं लेते तो केवल चीजें चेंज होती हैं। अभी वो घर घर की कहानी देख रहा था, अब वो चला गया, अब वो स्कूल चले हम देखने लगा दूसरा सीरियल। अब फिर वो छोड़ दिया उसने, अब तीसरा देखने लगा कोई। ये तो ये मटेरियल सब्स्टिट्यूशन है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, शुद्धिकरण नहीं होता। शुद्धिकरण जब होगा जब मटेरियल की जगह स्पिरिचुअल चीजें लेंगे। मटेरियल सब्स्टिट्यूशन क्या है कि पहले स्टार डस्ट मैगजीन पढ़ता था, अभी फिर वो अखबार पढ़ने लगा, फिर कुछ और पढ़ने लगा, ये सब सब्स्टिट्यूशन है। जब हम आध्यात्मिक चीजों से कनेक्ट होते हैं, जब वो अखबार की जगह भगवत गीता पढ़ेगा, श्रीमद् भागवतम पढ़ेगा, तो शुद्धिकरण शुरू हो जाएगा। ये ये तो पहले किशोर कुमार के गाने गा रहा था, फिर वो क्या दिलेर मेहंदी के गाने गाने लगा, तो ये दोनों मटेरियल ही है। तो जब वो स्पिरिचुअल लेवल पे आएगा, तो ये इम्पोर्टेंट है व्यक्ति को पता होना कि कैसे वो स्पिरिचुअल लेवल में हमको डिलाइट करना है। तभी हमारा शुद्धिकरण होगा। यतिनाम यत चेतसाम। तो जो यति लोग हैं जो प्रयास कर रहे हैं, चेतसाम कॉन्शियसनेस, अपना जो माइंड इसमें लगा रहे हैं, ये काम क्रोध विमुक्तानाम यतिनाम यत चेतसाम। तो इसका मतलब है कि हमको इंटरनली काम क्रोध को एक्सटर्नली कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, या एक्सटर्नल कंट्रोल इनफ नहीं है। हमको इंटरनली भी कंट्रोल करना पड़ेगा। हम्म? जैसे कोई व्यक्ति बोल सकता है नहीं नहीं, मैं तो क्रोध नहीं करूंगा, मैं काम में इंडल्ज नहीं होगा, मैं सेंस एंजॉयमेंट में नहीं करना है। ये तो फिजिकल लेवल पे ये ठीक है, लेकिन हमारे अनर्थास क्या है, मेंटल लेवल पे है। मन में तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी इच्छाएं बार बार अंदर से पुश कर रही हैं। ये इसीलिए उसको मेंटल लेवल पे भी प्योरिफिकेशन की जरूरत है। हम्म। तो मेंटल लेवल पे प्योरिफिकेशन तभी होता है जब वो कृष्ण का स्मरण होता है। तो जितना हमारा श्रवण कीर्तन अच्छा होगा उतना स्मरण होगा। जब कृष्ण का धीरे धीरे स्मरण होगा, भगवान की सेवा में लगेंगे फिजिकल लेवल पे, और फिजिकल लेवल पे शुद्धिकरण होगा, और उसके साथ जब मन में स्मरण होगा तो मेंटल लेवल पे शुद्धिकरण होगा। तब ये कंप्लीट पैकेज रहेगा। हम्म। तो भक्ति के मार्ग में जो इंद्रिय निग्रह है वो अलग है। भक्ति के मार्ग में इंद्रिय निग्रह कैसे होता है, भगवान पे फोकस करके मत परा। और ज्ञान के मार्ग में नेति नेति। तो हर मार्ग में इंद्रिय निग्रह का तरीका अलग है। सेंस कंट्रोल कॉमन थीम है, सबको इंपॉर्टेंट है सेंस कंट्रोल करना, लेकिन उसका तरीका अलग अलग बताया गया है हर पथ पे। तो प्रभुपाद जी ने देखिए बहुत फेमस श्लोक इसमें लिखा है, यत पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथितं उदग्रन्थि सन्ता तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्धा श्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम्। तो ये पृथु महाराज के सेक्शन का श्लोक है, जिसका कंक्लूजन है भज वासुदेवम, कि आप भगवान वासुदेव की वर्शिप कीजिए। तो भगवान वासुदेव की वर्शिप क्यों करनी है, यद पाद पंकज पलाश, भगवान के जो चरण कमल हैं, पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या। तो जो भक्त हैं जो भगवान के चरण कमलों में आनंद लेते हैं, मतलब भगवान के चरण कमलों की सेवा में, श्रवण में, कीर्तन में, उसमें वो आनंद लेते हैं, ये डिवोटीज जो हैं। तो इनके बारे में बताया गया है। तो कई बार व्यक्ति को लगता है कि जो आध्यात्मिक जीवन है इसमें कुछ भी आनंद नहीं लेना है, इसमें दुखी रहना है। हाँ, इसलिए लोगों की अपेक्षा भी रहती है कि कोई व्यक्ति है
वो स्पिरिचुअल लाइफ में है, उसने तिलक लगा लिया है, साधु हो गया, तो हमेशा दुखी रहना चाहिए इसको, हंसना नहीं चाहिए। साधु हो गया हंस रहा है। प्रभुपाद जी ने सारे कंसेप्शन हालांकि इस्कॉन में चेंज कर दिए हैं। ये तो, लेकिन यहाँ भी बताया, यद पाद पंकज पलाश विलास भक्त, जो भक्त हैं बड़े प्रसन्न रहते हैं, क्यों? भगवान के चरण कमलों का उन्होंने आश्रय लिया है, रीडिंग हियरिंग चैंटिंग करते हैं, बड़े प्रसन्न रहते हैं। ये तो, ये एक्टिविटीज ही ऐसी हैं कि जो प्रसन्नता देती हैं। तो जो डिवोटीज है उनका डिलाइट ये होना चाहिए, विलास भक्त्या। तो जब हम लोग इन चीजों में डिलाइट करेंगे, तो डिलाइट कब करेंगे? पहले इंगेज होना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति भक्ति की क्रियाओं में नित्य रूप से लगता है, उसको आनंद आने लगता है उसमें, ये स्वभाव है। देखिए, किसी भी चीज का स्वभाव होता है, भक्ति का स्वभाव है, इसमें व्यक्ति relish करेगा। कोई भी चीज व्यक्ति रेगुलर कर रहा है, उसमें आनंद आने लगेगा उसको। जैसे उदाहरण के लिए, अगर चेस का मैच चल रहा है, सपोज आपने कभी भी देखो चेस के कंपटीशन होते हैं, शतरंज, तो उसका मैच चल रहा है अभी, दो प्लेयर बैठे हुए हैं और बाकी ऑडियंस भी बैठा हुआ है, और एक व्यक्ति वहां पे एंटर करता है, उसको चेस का एबीसीडी भी नहीं पता है। उसको पता नहीं है कि वो सोल्जर कैसे चलता है, रानी कैसे चलती है, वजीर कैसे चलता है, और राजा कैसे चलता है, उसको किसी का मूवमेंट नहीं पता है। और वो देखने आता है पहली बार, और वो चेस का मैच चल रहा है। चेस में आपने देखा है लोग वैसे सीरियस रहते हैं। वो देख रहा है कि बोर्ड रखा हुआ है सामने, इसमें ये सब खिलौने की तरह रखा हुआ है, और ये दो लोग हैं उस बोर्ड को देख रहे हैं बस, एकदम शांत है। अब जैसे क्रिकेट का मैच है, फुटबॉल का मैच है, तो लोग हा हा हु बहुत चेयरिंग चल रहा है, तो कुछ समझ में आता है, कुछ एक्टिविटी हो रहा है, कोई बॉल फेंक रहा है, कोई मार रहा है। लेकिन ये चेस का मैच चल रहा है, दो लोग बैठे हैं जस्ट देख रहे हैं, और जो ऑडियंस है दोनों साइड वो भी देख रहे हैं। कोई मूवमेंट नहीं, कुछ इमोशन नहीं, इसको क्या समझ आएगा इस व्यक्ति को? इसको कुछ भी समझ, इसको पता ही नहीं शतरंज क्या होता है, इसको पता नहीं कैसे चलते हैं, तो वो समझ नहीं आएगा। लेकिन वो सब लोग पूरा इन्वॉल्व हैं, वो जो दो प्लेयर हैं पूरा इन्वॉल्व है, कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन वो पूरा इन्वॉल्व है चेस में। और जो जनता देख रही है वो भी पूरा इन्वॉल्व है। तो मतलब उनको टेस्ट आ चुका है, क्यों? क्योंकि वो खेलते 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 टेस्ट आ गया उसको, उसमें कोई ऐसा टेस्ट नहीं है। तो जो भी चीज व्यक्ति रेगुलर करता है उसमें उसको टेस्ट आ जाता है, ये सिद्धांत है। कर्माशयम गतितम उदग्रंथि से, कर्माशयम, कर्म का जो आश्रय है, जो कर्म के फोर्सेस हैं, जो कर्म करने की इच्छा है जीव के अंदर, कर्माशय ग्रथितम, तो क्या है? वो इम्प्रेशन है, वो उन वासनाओं के कारण व्यक्ति कर्म में लगता है। तो क्या होता है? उदग्रंथि, क्योंकि वो इतनी डीप रूटेड वासनाएं हैं, तो उसके कारण कर्म में लगता है। उदग्रंथि मतलब वो अपरूट हो जाती है जब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं। इतने जन्मों से जो जो वासनाएं हैं, जिनकी ग्रंथि हैं, वो उद ग्रंथि हो जाती है, अपरूट हो जाती है। अब अगर कर्म ग्रंथि का निबंधन चाहिए, कर्म ग्रंथि को तोड़ना है, दूसरा तरीका क्या है? तदवन रक्त मित्यो, तदवन रक्त मथियो मीन्स, दूसरा तरीका है माइंड को उससे फ्री करो, जो ज्ञान का तरीका है, नेति नेति का तरीका है। डोंट थिंक दैट, डोंट ईट दैट, डोंट लुक एट दैट, इसके बारे में मत सोचो, ये मत खाओ, ये मत देखो, नहीं 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 वाला तरीका है। इससे क्या है? माइंड को एम्प्टी करना है। दो तरीका है, एक तो भगवान से माइंड को भर लो और वो डिजायर अपने आप चली जाएगी, दूसरा है माइंड को खाली करो। तो जो माइंड को खाली करने का तरीका बहुत मुश्किल है, यतयो विरुद्धा। तो जो ज्ञानी लोग होते हैं, यतियो बहुत यत्न करते हैं ये करने के लिए, श्रोतो गणा तमरणम भज वासुदेवम। लेकिन क्या है? बहुत मुश्किल है। जैसे समुद्र में लहरें हैं, ऐसे इच्छाएं हैं, और समुद्र के तट पे अगर कोई सोचे कि ये समुद्र के तट को मुझे सूखा रखना है, तो उसने समुद्र के तट से सारा पानी निकाल के वापस समुद्र में डाल दिया, लेकिन वापस से एक लहर आएगी और वो गीला हो जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, ये यहाँ पे बताया गया है। इसी तरह इच्छाओं की वेव आती हैं जाती हैं, तो व्यक्ति कैसे उसको एम्प्टी करेगा? तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि रिक्त मतया ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो व्यक्ति को भगवान का आश्रय लेना, ये इम्पोर्टेंट सिद्धांत है यहाँ पे। तो इसके बाद
नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं 27-28 में बता रहे हैं कि ये कैसे करना है। अष्टांग योग का मार्ग भगवान शॉर्ट में बताते हैं। तो यहाँ तक अर्जुन के पास इस चैप्टर में भगवान ने बताया, अर्जुन के पास दो ऑप्शन थे, उसको कार्य करना है या रिनाउंस करना है या त्याग करना है। तो भगवान ने बोला ये दोनों तो एक ही है, दोनों से तुमको एक का ही फल मिलेगा, दोनों का फल एक ही है। एक व्यक्ति है जो कर्मयोग करता है या भक्ति में लगता है, तो कर्मयोग करने वाला भी पेड़ की जड़ में पानी डाल रहा है। दूसरा व्यक्ति है सांख्य योग या ज्ञानी है, पेड़ की जड़ को ढूंढ रहा है, ढूंढने के बाद वो भी पानी डालेगा। तो इस तरह से दोनों क्या है, एक ही है, उसमें अंतर नहीं है ज्यादा। ठीक है। अब भगवान यहाँ पे बताते हैं कि भगवान बोलते हैं लेकिन जो जो केवल संन्यास का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, उसमें दुख ज्यादा है। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आत्म अयोगता। तो इसमें क्या है ना, दुख है। तो अगर कोई कर्मयोग प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, केवल संन्यास कर रहा है, तो उसको दुख ज्यादा मिलेगा। तो फिर भगवान ने निष्काम कर्मयोग के बारे मार्ग बताया बताया निष्काम कर्मयोग के द्वारा कैसे व्यक्ति मुक्त हो सकता है। अब यहाँ पे दो श्लोकों में भगवान बता रहे हैं अष्टांग योग के बारे में, जिसको छठवें चैप्टर में बहुत इलेबोरेट करके बताएंगे। दो श्लोकों में बता रहे हैं कि अष्टांग योग के द्वारा व्यक्ति कैसे मुक्त हो जाएगा, और फिर लास्ट श्लोक में बताते हैं भक्ति योग के बारे में। तो ये फिफ्थ चैप्टर में अभी तक बताया गया है। तो इस श्लोक में बता रहे हैं स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश। तो भगवान बोलते हैं कि बहिर्बाह्यांश मीन्स कीप इट आउटसाइड। व्हाट टू कीप आउटसाइड? स्पर्शान कृत्वा, स्पर्शान, कि जो भी इंद्रियों के विषय हैं, स्पर्शान कृत्वा, उसको, स्पर्श मीन्स टू टच। इन जनरल स्पर्श का मतलब होता है टच, पर यहाँ पे मतलब क्या है, कांटेक्ट ऑफ सेंस और सेंस ऑब्जेक्ट। तो भगवान बोल रहे हैं कि उसको कीप एक्सटर्नल सेंस ऑब्जेक्ट एक्सटर्नल, मतलब जो इंद्रियों के विषय हैं उनको बाहर रखिए, उस पर फोकस मत कीजिए। चक्षु चैवान तरे भ्रुवो। तो क्या करना चाहिए व्यक्ति को, ये जो चक्षु हैं, जो आंखें हैं, भ्रुवो, उसको बीच में फोकस करना चाहिए। भगवान योगासन का पोस्चर बता रहे हैं। हाँ, जब व्यक्ति इंद्रियों के विषयों से मुक्त हो जाता है, इंद्रियों के, इंद्रिय ने, इंद्रियों जो सुख है उसको पूरी तरह से त्याग कर देता है, तो अष्टांग योग का एक प्रोसेस प्रत्याहार ये। फिर प्राण अपान समोकृत्वा, यानी जो ब्रीदिंग है, सांस है, उसको रेगुलेट करना है। नासा अभ्यंतर चरणों चारिणों, तो फिजिकल लेवल पे तो सबसे पहले इंद्रियों का निग्रह करता है व्यक्ति, यहाँ पे फोकस करता है, और जो श्वास पर जो रेगुलेशन है, जो ब्रीदिंग है, उसको रेगुलेट करता है। यतेंद्रिया मनोबुद्धि, मन, बुद्धि और जो उसका इंद्रियां हैं उसको अपने कंट्रोल में रखता है। मुनिर्मोक्ष परायणा, ऐसा जो व्यक्ति रहता है, जो मुनि रहता है, मोक्ष परायणा, उसको पता है भौतिक संसार में कोई भी चीज मुझे सुख नहीं दे सकती, तो मोक्ष के लिए वो ट्राई करता है। विगत इच्छा भय क्रोधो, इसमें भी वो आ गया, विगत इच्छा भय क्रोध। फ्री फ्रॉम, फ्री फ्रॉम इच्छा भय और क्रोध, ये तीनों चीजों से मुक्त होके। तो इच्छा का मतलब यहाँ पे वही है काम, जैसे पहले बोला है काम क्रोध विमुक्ता नाम, तो यहाँ पे भी उसको बताया जा रहा है काम। ये 2.56 में भी शब्द आता है वीत राग भया क्रोधा, ये। तो इससे मुक्त होके वो जो व्यक्ति है, वो हमेशा इन चीजों से जब वो फ्री रहता है तो हमेशा मुक्त रहता है। तो ये दो श्लोकों में भगवान ने शॉर्ट में एक जस्ट हिंट दिया है कि जो अष्टांग योग है वो कैसे किया जाता है। अष्टांग योग में व्यक्ति सेंस ग्रेटिफिकेशन को जीरो कर देता है, इंद्रिय तृप्ति कुछ नहीं करता है, और यहाँ पे अपने आंखों के सेंटर पे फोकस करता है ध्यान में, और अपनी ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है। इस प्रकार से इच्छा भय और क्रोध से मुक्त होकर वो व्यक्ति ध्यान लगाते हैं। तो इसका हिंट देने के बाद, जिसको भगवान आगे एक्सप्लेन करेंगे, लास्ट श्लोक है इसमें भक्ति के बारे में बताते हैं।
भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति रक्षति। शांति रक्षति, ऐसा जो व्यक्ति है उसको शांति मिलती है। प्रभुपाद जी श्लोक को पीस फॉर्मूला भी बोलते थे। सच अ पर्सन विल अटेन पीस, शांति रक्षति। कौन? जो व्यक्ति ये जानता है भोक्ताराम, भगवान भोक्ता है, इंजॉयर है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, भगवान इंजॉयर है सारे सेक्रीफाइसेस के। सारे यज्ञों के भोक्ता कौन है? भगवान है। सर्वलोक महेश्वरम, भगवान सारे लोगों के महेश्वर है, भगवान प्रोप्रीटर है सबके। सुहृदम सर्वभूताना, भगवान सबके सुहृद हैं। सो कृष्णा इज द प्रोप्रीटर ऑफ एवरीथिंग, कृष्णा इज एंजॉयर ऑफ एवरीथिंग, एंड कृष्णा इज वेल विशर ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी। ये तीन चीजें जिसको पता है तो ये पीस फार्मूला है। प्रभुपा जी ने एक बार इसको बोला कि ये पीस फार्मूला है, और इसको पैम्पलेट बनवाया है और इसका सबको डिस्ट्रीब्यूट करवाया। क्या कि पीस फार्मूला क्या है? कृष्णा इज प्रोप्रीटर, एंजॉयर एंड वेल विशर। ये व्यक्ति को पता होना चाहिए। ये जनरली कहीं पे भी जब कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता है या लोग कुछ शांति के प्रस्ताव रखते हैं तो उसके लिए लोग मीटिंग करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं। तो एक्सटर्नल लेवल पे ये करना भी जरूरी है, चीजों को प्रैक्टिकल लेवल पे डील करने के लिए। लेकिन फिर भी मटेरियल लेवल पे, भौतिक स्तर पे जो शांति है वो हमेशा अनस्टेबल रहती है, क्योंकि लोग एक्सप्लॉइटेटिव रहते हैं। तो रियल पीस क्या है? वो पहले हृदय में आनी चाहिए। जब तक व्यक्ति का हृदय पीसफुल नहीं है उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। तो जब व्यक्ति इंटरनली सेटिस्फाई होगा, हम्म, तब रियल पीस आएगी। और जब इंटरनली सेटिस्फाई कब होगा वो तब तक नहीं हो सकता है जब तक एक्सटर्नल सेटिस्फेक्शन पे वो डिपेंडेंट है उसका पीस। जब तक बाहरी पैरामीटर्स पे उसके हृदय की शांति डिपेंडेंट है तब तक वो पीसफुल नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि जो बाहरी पैरामीटर है, जो एक्सटर्नल सिचुएशन है, जो बाहर की परिस्थितियां हैं, उनमें हमेशा चेंज होते रहता है। वो तो फिक्स रहती नहीं है। तो इसीलिए ये संसार में पीस बहुत डिस्टर्ब है। क्यों? क्योंकि लोगों का माइंड अनस्टेबल है, उनका हार्ट अनस्टेबल है और एक्सटर्नल चीजों पे डिपेंडेंट है। तो लोगों की अपेक्षा है जो भौतिक जगत है इसमें सब चीज परफेक्ट हो जाए, फिर मैं शांत हो जाऊंगा। लेकिन अब भौतिक जगत ही इम्परफेक्ट है, तो इसमें तो चीजें परफेक्ट होंगी नहीं। इसमें हमेशा कुछ ना कुछ समस्या नित्य रूप से बनाई ही रहेगी। तो इसीलिए इंटरनल पीस इंपॉर्टेंट है। इंटरनल पीस का ये तरीका है। भगवान सबके भगवान भोक्ता है, भगवान प्रोप्रीटर है और भगवान बेनिफैक्टर। ये ये चीज है कि भगवान इंजॉयर है। तो हम लोग डिपेंडेंट इंजॉयर हैं, भगवान इंडिपेंडेंट इंजॉयर है। जैसे एक होटल का मालिक होता है, बाकी होटल में काम करने वाले होते हैं। तो जो होटल का मालिक है सपोज वो इंडिपेंडेंट एंजॉयर है, प्रॉफिट उसको मिलता है। जो होटल में काम करने वाले हैं वो उस पर डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट एंजॉयर है। जो होटल में काम करने वाला है वो सोचे कि मैं मालिक हूँ, तो जो उसकी पेमेंट होती है वो भी बंद हो जाती है। इसी तरह अगर जीव को एंजॉय करना है तो डिपेंडेंट एंजॉयर है। पंचतंत्र में वो जो स्टोरी आती है, इतनी इंद्रियां हैं, हर इंद्रिय सोचती है कि हम बहुत है, मैं सबसे इंपॉर्टेंट काम करूंगा। हाथ सोचते हैं मैं सबसे ज्यादा पहले किसी चीज वस्तु को उठाता हूँ। पाँव सोचते हैं मैं सबसे पहले चल के जाता हूँ तब कोई वस्तु प्राप्त होती है। आंखें सोचती हैं पहले मैं स्कैन करती हूँ। और जीवा बोलती है क्वालिटी कंट्रोल मेरे पास में है। सब लोग बोलते हैं ये पेट कुछ नहीं करता है, तो हम लोग स्ट्राइक कर देते हैं। तो आज से कुछ भी पेट में नहीं डालेंगे ये। लेकिन जब स्ट्राइक हो जाता है तो सारी इंद्रियां वीक हो जाती हैं, आंखों से कुछ दिखता नहीं है और पाँव भी कमजोर हो जाते हैं। तो उनको समझ में आता है कि हमको यही इसी तरह जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं। तो ये सिद्धांत है। ये सिद्धांत व्यक्ति को पता होना चाहिए कि भगवान इंजॉयर है, भगवान की सेवा में ही हमारा एंजॉयमेंट निहित है। तो जब हम भगवान से सेपरेटली इंजॉय करना चाहते हैं व्यक्ति दुखी हो जाता है। इसी तरह प्रोपरीटर, भगवान अल्टीमेट प्रोपरीटर है इस संसार में। सब कुछ किसका है? भगवान का। अगर हमारा कुछ होता तो हमेशा हमारे पास रहता। ऐसी कौन सी चीज है इस संसार में जो हमेशा हमारे पास रहेगी? हमारा लैपटॉप, हमारा मोबाइल,
कौन सी चीज है? तो व्यक्ति अपना मकान लेता है, बिल्डिंग लेता है, जमीन लेता है, जमीन बढ़ाना चाहता है, प्रॉपर्टी बढ़ाना चाहता है, प्रॉपर्टी में बोर्ड लगा देता है कि भाई ये नंबर है, इस व्यक्ति की प्रॉपर्टी है। तो वो बोर्ड वहीं लगा है, लेकिन वो व्यक्ति चला जाता है, थोड़े टाइम बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अगर वो प्रॉपर्टी उसकी थी तो उसको लेके क्यों नहीं गया वो? अगर प्रॉपर्टी उसकी थी तो उसको लेके क्यों नहीं गया? प्रॉपर्टी तो यही है, वो चला गया। इसका मतलब क्या है, वो प्रॉपर्टी कुछ समय के लिए उसकी केयर में थी, वो केयर टेकर था, वो ओनर नहीं था। जो ओनर रहता है उसके पास चीज हमेशा रहती है। अरे तो शरीर भी हम लेके नहीं जाने वाले हैं, बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए। ये जब ये शरीर ही नहीं लेके जाने वाले हैं, कुछ भी नहीं लेके जाने हैं, तो जब व्यक्ति सोचता है मेरा प्रोप्रीटर, ये मेरा है, हम्म, तो उसके लिए बहुत झगड़ा होता है। उसको लगता है ये तो मेरा है, इसमें मेरा स्वामित्व है। तो हम लोग क्या है, प्रोप्रीटर नहीं है, किसी चीज के ओनर नहीं है, हम इसके क्या है, केयर टेकर है। हम इसके केयर टेकर है। तो ये संसार में ज्यादा, सबसे ज्यादा युद्ध हुए हैं, हाँ, दो कारण से, स्त्री के लिए, जमीन के लिए। शास्त्रों में आप युद्ध देखेंगे, राज्य के लिए लोग युद्ध करते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ किसके लिए? एक तो द्रौपदी, और दूसरा भूमि, लैंड और वुमेन। इसके लिए सबसे ज्यादा युद्ध होता है। तो व्यक्ति को पता रहेगा मैं इंजॉयर नहीं हूँ संसार की किसी संपत्ति का, वस्तु का, किसी भी चीज का, मैं डिपेंडेंट इंजॉयर। और हम लोग प्रोप्रीटर नहीं है, हम लोग केयर टेकर है। और तीसरा चीज कि भगवान हमारे वेल विशर है। भगवान हमारे क्या है, वेल विशर। भगवान हमारे सुहृद हैं। ये तो जो भी हो रहा है संसार में, जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, तो जब सुख आता है तो भगवान की सेवा बढ़ानी है। जब दुख आता है तभी भी ये समझना है कि भगवान टोकन पनिशमेंट दे रहे हैं। जैसे कभी कभी आप हॉस्पिटल में जाएंगे, छोटा बच्चा है, माँ अपनी गोद में उसको बिठाती है, डॉक्टर गोद में इंजेक्शन लेता है, तो इंजेक्शन का पेन होता है। इंजेक्शन का पेन तो तभी भी होगा उसका, लेकिन वो उसके भले के लिए है। तो भक्ति में आने के बाद जो हमको दुख वगैरह होता है, तो जो ये क्या है, हमारे प्योरिफिकेशन के लिए डिवोटी को पता रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान तो दयालु हैं, हमेशा दयालु रहते हैं। तो कुछ हो रहा है, इसके पीछे कुछ कारण होगा, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ, भगवान की भक्ति कैसे बढ़ा सकता हूँ। तो जो काल है वो तीन तरह से एक्ट करता है। काल एक्ट एज अ पनिशर है। हाँ, काल यानी जो समय की गति है। तो भौतिक संसार में जो लोग लगे हुए हैं, भक्ति में नहीं लगे हैं, उनके लिए वो कैसे एक्ट करता है? पनिशर, पनिशमेंट देता है। काल के द्वारा वो भी नष्ट हो जाते हैं, उनकी सारी योजनाएं भी नष्ट हो जाती हैं। ये पनिशमेंट देता है उनको। और जो शुद्ध भक्त है, उनके जीवन में जो दुख आते हैं, वो किस लिए देते हैं भगवान? काल एक्ट कैसे एक्ट करता है? टू ग्लोरीफाई, उनका गुणगान करने के लिए। भगवान दिखाना चाहते हैं मेरे जो शुद्ध भक्त हैं चंदन की लकड़ी की तरह, चंदन होता है जितना घिसेंगे उतना सुगंध आएगा। तो भगवान बोलते हैं इनके साथ आप कुछ भी कर लीजिए, हरे कृष्ण मंत्र नहीं छोड़ेंगे। ये और जो साधक भक्त हैं, जो हम लोग हैं, जो साधक साधना कर रहे हैं, उनके जीवन में जो दुख आता है, काल एक्ट एज अ प्योरीफायर। हमारे जीवन में काल की जो रिजल्ट आता है वो किस लिए आता है? प्योरीफायर, हमको शुद्ध करने के लिए। जैसे सोने को जलाते हैं तो शुद्ध होता है, ऐसे ही भगवान कुछ कष्ट देते हैं जिसके द्वारा जीव जो है वो शुद्ध हो। कल से 6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता की। जय श्रील प्रभुपाद की।